हमारी संस्था को सहयोग दिया है। साथ ही रमेश दत्ता और सुमन दत्ता जी जो फरीदाबाद से हैं, आप श्री ने दोनों समय का भोजन हमारे आश्रम में जो माताओं के लिए देकर और आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। 21,000 रुपए देकर जोरदार तालियों से अभिनंदन रमेश दत्ता और सुमन दत्ता जी का। आदरणीय श्रीमती के देवी पचौरिया अहमदाबाद में विराजती हैं, आपसी ने भी सहयोग भेजा है वृद्ध माताओं के भोजन के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तरुण लता सूर्यवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में विराजती हैं, आपसी ने भी हमारी संस्था को सहयोग भेजा है माताओं के भोजन के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप श्री यदि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप या तो भारत देश में हैं या देश की सरहदों से बाहर कहीं भी बैठे हैं, यदि आपके मन में कृष्ण के प्रति भाव है, श्रीधाम वृंदावन के प्रति श्रद्धा है और मात्र शक्तियों के प्रति सेवा का भाव है, तो आज ही जो हमारे टीवी के स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, अपना फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और साथ ही आप फोन के माध्यम से भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। दान देकर आप दानवीर भामाशाह में न सिर्फ नाम अपना दर्ज करा सकते हैं, अपितु ये मंच भी गर्वित होगा आपका नाम लेते हुए। और वो माताएं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, श्रीधाम वृंदावन की उन कुंज गलियों में, पावन गलियों में भूखे घूमती हैं, विचरण करती हैं, उनके चेहरे पर एक न सिर्फ मुस्कान आएगी, अपितु उन्हें एक आसरा मिल जाएगा, एक छांव मिल जाएगी आप जैसे दानवीर पुत्रों की, दानवीर भामाशाहों की। जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी वाणी की ओर चलते हैं जोरदार जयकारे के साथ। हमारे आश्रम के लिए एक और दान आया, श्री मनोज कुमार राय जी, आपसी ने भी वृद्ध माताओं के भोजन हेतु अपनी सहयोग राशि भेजी है। जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री मनोज कुमार राय जी के लिए। परम पूज्य गुरुदेव की बोधमयी अमृतमयी उल्लासमयी वाणी की ओर चलते हैं जोरदार जयकारे के साथ। बोलिए वहां के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, आप सभी भक्तों का सहयोग, बाल बांध के भक्तों का सहयोग श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचे और वृद्ध माताओं को दोनों टाइम का भोजन प्राप्त हो। ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है कि नहीं, ये बताइए। यदि देने योग्य बनाया है तो जरूर दीजिएगा, देने योग्य नहीं बनाया तो फिर बात ही नहीं है। योग्य बनाया है तो सेवा जरूर करिएगा। और इन बूढ़ी माओं की सेवा, कहते हैं इनमें ही भगवान बसता है। आज हमारे श्री जय गोपाल राम और संतू राम जी ग्राम बालवान से हैं, आप आजीवन सदस्य बन रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। आप 21,000 रुपए का सहयोग दे करके वृद्ध माओं को दोनों टाइम का भोजन दे रहे हैं, पर वो 21,000 आप 1,000 रुपए महीने पे देने का संकल्प ले रहे हैं। आप एक साथ नहीं दे सकते, धीरे धीरे दे सकते हैं। आपका घर, आपका धन, मन पवित्र हो बस इस बहाने। कहते हैं दान करने से ना दुर्गति चली, दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति नष्ट हो जाती है, अधोगति मिट जाती है। आज मैं बीच में बुलाना चाहूंगा श्री हमारे इस कथा के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनका अभिवादन करना चाहूंगा। श्री सचितानंद तिवारी जी, बिहारी भट्ट जी, श्री वीर बहादुर शर्मा जी, श्री शंकर भट्ट जी, श्री पारस भट्ट जी, श्री जनार्दन पांडे जी, श्री अरुणेश जी बहरी जी, श्री लक्ष्मण भट्ट जी, श्री ललन भट्ट सत भैया जी, श्री ललिता भट्ट जी और स्वामीनाथ भट्ट जी, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी ग्रामवासी इन सभी के स्वागत सम्मान में तालियां जरूर बजाएं, इन सभी के लिए। ये वो परम भक्त हैं जिन्होंने इस कथा में जी जान से लग करके इस कथा को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कथा में किसी एक की मेहनत है, मैं ये कहूँगा कि इस कथा में आप सभी भी बराबर के हिस्सेदार हैं, सारे भक्तों की बराबर की हिस्सेदारी है।
आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज करा करके भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई। आप श्री जय गोपाल राम जी हैं, आप आजीवन मेंबर बन रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं। वृद्ध माताओं को आप दोनों टाइम का भरपेट भोजन दे रहे हैं। देखिए आप लोग तो भोजन करती हैं, पर भोजन करते समय ये भी चिंता हो कि आपकी बूढ़ी माँ आपकी रोटी का इंतजार कर रही है। एक रोटी उस माँ को आपकी ओर से। याद रखना भक्तों, आपका दिया एक एक रुपए का सहयोग ये वृद्ध माओ के लिए है। आप एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके दे सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब चलते हैं प्यार भरी चर्चा में, कथा में। आइए जोरदार तालियां बजाइए। और प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा भगवान ने एक दिव्य लीला रची। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी। आहा, अचानक कृष्ण आ गए, कहने लगे मां बड़ी भूख लगी है, एक बार दूध पिला दो, दूध पिला दो। अब भगवान जिद करने लगे। मैया बोली लाला जिद कर रहा है तो चल ठीक है पिलाती हूं। अब दूध पिलाने लगे। मां यशोदा लाला को दूध पिला रही है। अब उसी क्षण कन्हैया दूध पीने लगे। चूल्हे पे मां यशोदा ने दूध रखा था, वो दूध उफनने लगा। वो दूध उफनने लगा। जब दूध को उफनता हुआ देखा मां यशोदा ने, तो कन्हैया को लाला को छोड़ करके दूध उतारने चली गई मां यशोदा। अब कन्हैया बोले मां लो, अभी तो मैं बड़ा प्यारा था, कह रही थी लाला तू बहुत प्यारो है, और अब तो दूध उतारवे चली गई मुक्कू छोड़ के। कन्हैया को गुस्सा आया, उठाई छड़ी और मटकी पर दे मारी। वहां पत्थर रखा था, मटकी पे दे मारा। जिस मटकी पर मक्खन दो रही थी, दही मंथन कर रही थी मां, मटकी टूट गई और मक्खन पूरा दही बहने लगा। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तैने मटकी तोड़ दी, आज तो को दंड मिलेगो। उठाया लाठी और मारने चली, कन्हैया को पकड़ने चली मां यशोदा। अब छोटे से कन्हैया भाग रहे, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मां यशोदा चल रही हैं। पीछे पीछे मां यशोदा। अब कन्हैया पकड़ के रहूंगी तो पकड़ के रहूंगी, आगे आगे श्री कृष्ण। अब विचार करिए कि जो परमात्मा 3 पग भूमि में बामन बन करके दुनिया को नाप लेता है, वो यदि भागेगा तो क्या किसी की हिम्मत है कि उसे पकड़ सके? आज मैया यशोदा पकड़ने चली,
अब मैया थक गई। देखो भक्तों, हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे या नहीं ये तो अलग मुद्दा है, पर पकड़ने के लिए चल पड़ना हमारा काम है। यदि आप चल पड़े तो कृपा करके कभी न कभी वो ठाकुर पकड़ में आएगा जरूर हमारी। श्याम सुंदर कृपा करते हैं और पकड़ में आते हैं। मैया उखल से बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। जिस रस्सी से भगवान कृष्ण को कस करके मां यशोदा बांध रही थी, वो अंगुल 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये रस्सी का कम पड़ जाना किस ओर संकेत है? बोले संकेत है कि ईश्वर को बांधना है तो बस 2 अंगुल की ही दूरी है। मैया जी एक बात बताओ, भगवान आपसे कितने दूर है? बताओ कितने दूर है भगवान आपसे? आपकी आंखों में जो काजल लगा है ना, क्या उस काजल को आप बिना दर्पण के देख सकते हैं? नहीं ना। जितनी दूर आपकी आंखों का काजल है, उतनी ही दूर आपसे कृष्ण है। आंखों का काजल आंखों से कितना दूर है? बताओ बताओ। दूर कहां है? आंखों में लगा है। आंखों का काजल आंखों में लगा है, फिर भी क्या नजर आता है? आता कब है? जब दर्पण सामने हो। ऐसे ही ईश्वर आपके इतने ही करीब है जितने करीब आंखों के काजल है। दर्पण जैसे देखोगे तो ही नजर आएगा, ऐसे प्रेम और भक्ति के दर्पण में जिस दिन देखोगे तुम्हें ईश्वर नजर आ जाएगा, कण कण में, घट घट में। वो यही है, हमसे करीब है, बस 2 अंगुल की दूरी है। ये 2 अंगुल क्या है? बोले अहमता और ममता। बोले भगवान को पाना चाहते हो। कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? आप में से हाथ उठा सकते जो इच्छा रखते हो। सब आप सब भगवान को पाना चाहते हैं। यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को पाने की 2 शर्तें हैं। आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या? अहमता और ममता। मैंने सुना था वो रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी ना, रामायण आपने देखी कि नहीं? पुरानी रामायण, रामानंद सागर कृत रामायण, उसमें जिन्होंने राम का अभिनय किया है, मैं उन महानुभाव का नाम तो याद था, भी विस्मरण है। गोविंद, अरुण गोयल, गोविल, अरुण गोविल जी। मैंने पढ़ा है उनके बारे में। रामानंद सागर में जो राम का अभिनय करते थे ना अरुण जी, वो पहले सिगरेट पीते थे। पता है आपको? पहले सिगरेट पिया करते थे वो। फिर रामानंद सागर जी ने कहा था मैं राम का पात्र, राम का अभिनय उन्हें दूंगा जिनके अंदर कोई नशा ना हो। तब अरुण जी सिगरेट पीते थे, पर जब राम का अभिनय करना था उन्हें सिगरेट को परित्याग करना पड़ा, सदा सदा के लिए त्याग दिया। और जब वो त्याग दिए तो राम बन गए। आज हम लोग उनका आदर करते हैं, राम के रूप में उन्हें देखते हैं। बस मेरी माँ, ईश्वर को पाना हो ना तो त्याग करना पड़ेगा, शर्त है। रामानंद सागर ने सोचिए शर्त रख दी कि आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, नशा छोड़ना पड़ेगा, तब मैं आपको राम का रोल दूंगा, नहीं तो मैं आपको देने वाला नहीं। बस मेरा राम, मेरा कृष्ण कहता है कि मैं आपको दर्शन दूंगा, पर मेरी शर्त है कि अहंकार को और मोह को त्याग दो। इन दोनों चीजों को, दोनों बुराई को त्याग दोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अहमता और ममता, अहमता और ममता। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अर्थात अहंकार। अच्छा ये बताइए साहब, आप में से अहंकार किस किस के भीतर है? हाथ उठाओ। है? अब ये और बताओ कि आप किस चीज का अहंकार करते हो? ऐसा क्या है आपके पास कि आप अहंकार करते हैं? बताइए क्या है आपके पास? मेरी मां,
क्या है आपके पास? आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को क्या क्या पसंद है। मेरी मैया, भगवान को ना 4 चीजें बहुत पसंद है। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है मेरे बाल बांध के भक्तों। 4 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या क्या? पत्रम। पत्रम मतलब पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन सा? कौन सा? तुलसी का। तुलसी का पत्ता, शमी पत्ता, बिल्व पत्र। क्या ये पसंद है भगवान को? क्या ये पसंद है? मेरी माँ, आज मैं आपको इस श्लोक का सही यथार्थ अर्थ बताता हूँ। मेरे कन्हैया को पसंद क्या है? भगवान कहते हैं पत्रम, मुझे पत्ता। भैया, ये मेरे भाई, आप बैठ जाइए, सारे मेरे भाई बैठ जाएं और पूरा ध्यान कथा में हो। देखिए, आप कथा सुनिए प्रेम पूर्वक। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ओनली आधा घंटा बचा है। आधा घंटा में मुझे बहुत सारी कथा भी सुनानी है, समझाना भी है। आप समय दीजिए मुझे, कृपया शांति का परिचय दीजिए, यही सहयोग करिए बस। बैठ जाइए जल्दी जल्दी। भगवान को पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा? तुलसी का। यदि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान मिल जाए तो हम 1 कुंटल पत्ता चढ़ा देते। मेरी माँ, तुलसी का पत्ता नहीं तो कौन सा पत्ता? बोले अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देने से भगवान मिलता है। पत्रम का अर्थ है अपने आप को पत्ता बना करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अच्छा मैया जी, आप लोग मंदिर जाती हो ना? भैया जी, आप लोग भी मंदिर जाते हैं। अब मेरी छोटी सी प्रार्थना है, अब की बार आप मंदिर जाएं तो साथ में एक तिनका जरूर लेकर जाएं। ये तिनका लेकर जाएं। कल मंदिर जाइएगा तो ये तिनका लेकर जाइएगा। भगवान पूछेंगे, भाई ये तिनका लेकर क्यों आए हो? तो कह देना कि प्रभु, मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बन करके आपके चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना, बाबूजी बनकर जाते हैं, फलाने जी बनकर जाते हैं ना। मेरी माँ, मंदिर जाया करो तो भरकर नहीं, खाली होकर जाया करो ताकि कृपा भर सके ईश्वर आपके अंदर। भर कर जाते हो तो कैसे आओगे? गंगा जी जाओगे तो बाल्टी भर के ले जाओगे कि खाली ले जाओगे तो भर के लाओगे? ऐसे ही मंदिर जाया करो। मंदिर जाएंगे, क्या बनकर जाएंगे? जोर से बोलना है। क्या बनकर जाएंगे? तिनका समझते हैं ना? ये तिनका। मेरी औकात, मेरी हैसियत क्या इस तिनके से ज्यादा है? यदि है तो आप बताइए। मेरी भाई, मेरी माँ, मैं उस परमात्मा के सामने, मैं उस कृष्ण कन्हैया के सामने तिनका हूँ। तो मंदिर में कुछ लेकर नहीं जाया करो, तिनका बन करके जाया करो, पत्ता बन कर जाया करो और जाकर के उनके चरणों में चढ़ जाओ। कन्हैया, आज मैं फूल चढ़ाने नहीं आया, आज मैं तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आया, आज अपने आप को चढ़ाने आया हूँ आपके श्री चरणों में। अपने आप को चढ़ाइए, सरेंडर करिए अपने आप को। हम लोग ना अहंकार लिए घूमते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। याद रखना मेरे भाई, याद रखना, इस दुनिया में भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अहंकार आपका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी अहंकार मत करिए। आज भगवान अहंकार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये अहंकार त्याग दीजिए। मैं कुछ करता हूं, दादाजी लोग ना गिनती कराते हैं। ये जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं ना, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग कहते हैं महाराज जी हमने बेटियों का विवाह किया, बहनों का विवाह किया, हमने ये घर बनाया, हमने ये प्रॉपर्टी बनाई, हमने ये किया।
अच्छा एक बात बताओ, आप यदि मर जाते तो क्या आपकी बहनों का और आपकी बेटियों का विवाह नहीं होता क्या? कुंवारी बैठी रहती? जवाब दीजिए। यदि आप ना होते तो क्या आपकी बहन अभी तक कुंवारी होती? क्या आपकी पुत्री अभी तक कुंवारी होती? जवाब दीजिए। नहीं ना। इसका अर्थ है कि आपके रहने और ना रहने से कोई फर्क पड़ता है? ये हमने केवल विचारधारा बना रखी है कि हमने किया, हम हैं तो चप चल रहा है, हम हैं तो घर चल रहा है, परिवार चल रहा। मेरी माँ, मेरे भाई, ये अहंकार मत करना कि मैं हूं तो चल रहा हूं। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते थे, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। आज वो नहीं है तो क्या आपका घर नहीं चल रहा है? क्या भूखे मर रहे हो? सबका पालनहार कृष्ण है। मैं कुछ करता हूं, यही मेरी महामूर्खता का परिचय है। मैं कुछ करता हूं, ये मेरी मूर्खता का परिचय है। मैं कुछ नहीं करता, मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तू कर्म कर, चिंता ना कर। आप चिंता करते हो। चिंता किस बात की चिंता? आपने कुछ किया है? आप कुछ करेंगे ना? मेरी माँ, जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, आपको बनाया है, मुझे बनाया है, वो मेरा पालनहार है। वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरा पेट भरेगा। मैं और आप क्या कर सकता हूँ? टेंशन मत लीजिए किसी चीज की, सबका पालनहार करता वो है। आप तिनका बन जाइए, अहंकार मिटा दीजिए। मैं कुछ हूँ भूल जाइए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ। एक बैलगाड़ी चल रही थी, बैलगाड़ी के बीच में एक कुत्ता चल रहा था। बाजू से गधा निकला, गधे से कुत्ते ने कहा, और गधा भाई कैसे हो? गधा बोला मजे में है, तुम कैसे हो? कुत्ता बोला मैं बड़ा टेंशन में हूं। क्यों? बोले आजकल गाड़ी का बोझ मैं उठा रखा हूं, इसलिए टेंशन में हूं। गधा बोला यार कुत्ता भाई ये गलत बात है, गाड़ी तुम थोड़ी चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात है, गधा मैं, गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे बॉडी गार्ड है। अब गधे से कुत्ता बार बार कह रहा था गाड़ी मैं चला रहा हूं, बैल नहीं चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था? बैल चला रहे थे या कुत्ता चला रहा था? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। उसने समझ लिया कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है वो कुत्ता? नहीं, मैं आपको नहीं कह सकता। जैसे गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता अहंकार कर रहा था, ऐसे ही हमारी हालत उस कुत्ते की तरह है। सबकी गाड़ियां परमात्मा चलाता है, हम उस कुत्ते की तरह केवल अहंकार करते हैं। मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैंने ये किया। मर जाओगे तो भी सारा काम होगा। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी आपके घर में चूल्हा जलेगा, रोटी, उस घर में खिचड़ी बनेगी आपके घर। लोग तो भूखे उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन तुम मरोगे। कहते थे हमारे बिना क्या होगा, मर के देखो साहब बहुत अच्छा होगा। किसी के बिना कोई काम रुका है? ये जो अहंकार है मेरे बाद क्या होगा, सब ठीक होगा भाई। आप इत्मीनान से मरो, टेंशन मत पालो। ये प्रकृति, ये संसार आपका और मेरा नहीं, कृष्ण का। पत्रम, भगवान को क्या पसंद है? कौन सा पत्ता? मेरी माँ, आज के बाद भगवान के सामने क्या बनकर जाएंगे? क्या बनकर जाएंगे? तिनका। तिनका मेरी औकात क्या है? इस तिनके के बाद, इससे ज्यादा मेरी हैसियत। अब आप अहंकार करते हैं, आपका पर्सनल मैटर कर सकते हैं। किस चीज का अहंकार है मुझे नहीं पता। मेरे पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिसका मैं अहंकार कर सकूं। आपके घर तो मिट्टी के हैं, रावण की लंका सोने की थी, उसका अहंकार नहीं चला लंका वाले रावण का, तो आपका और मेरा अहंकार क्या चलेगा? ये जो अहंकारी लोग हैं इनको समझाओ कि तुम अहंकार जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। किस चीज का है? पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का? मत करना, मिट्टी में मिल जाओगे। पत्रम। दूसरा, भगवान को पुष्पम बहुत पसंद है। पुष्पम, कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प पसंद है भगवान को, बताइए? कौन सा?
कमल का, गुलाब का, गेंदे का, चंपा का, चमेली का, मोगरे का ना, इनमें से कोई भी पुष्प भगवान को पसंद नहीं है। पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। आप लोगों ने फूल भगवान को चढ़ाया है, क्या कभी अपने मन को पुष्प बनाकर चढ़ाया? अरे मन को पुष्प बनाकर चढ़ा दो भगवान के चरणों में। यही पुष्प भगवान चाहता है। ये पुष्प कभी कुम्हलाता मुरझाता नहीं है, ये शाम तक बिगड़ जाता है। आप लोगों ने फूल चढ़ाया है, अच्छा बताइए ये फूल आपके घर पे बनता है क्या? इस पे कलर आपने किया है क्या? ये ऑलरेडी भगवान का है, भगवान का था, भगवान को ही चढ़ा दिया। वाह, गलत। अब मैं आपके घर आऊं आपके जन्मदिन में और आपकी घर की फ्रिज उठाकर आपको दे दूं, भाई साहब आपके लिए फ्रिज लाया हूं, आप कहेंगे वाह महाराज मेरी फ्रिज मुझे पकड़ा दिया। ऐसी तो भगवान भी कहेंगे मेरा फूल, मेरा बनाया फूल, ये तेरे घर पे नहीं बनता, ये भगवान का ऑलरेडी है, उसका उसको ही पकड़ा दिया। अरे भाई ये फूल नहीं, मन, सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना। ये पुष्प चढ़ाओ ना कि ये फूल। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जोर से बोलो। लोग नारियल लेके जाते हैं। अभी बिहारी जी के मंदिर में मैं गया, सुबह सुबह का दर्शन था। जैसे ही बिहारी जी का पट खुला, एक सज्जन ने फूलों की माला पकड़ रखी थी, जैसे ही पट खुला फेंक दी फूलों की माला जोर से। एक सज्जन ने आधा किलो मिठाई का डिब्बा ले रखा था, दर्शन हुआ तो फेंक दिया डिब्बा। सोचो को वो डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो बिहारी जी की हालत क्या होती। लोगों को आपने देखा होगा दूर से फेंक फेंक के देते हैं। वाह, कौन समझाए इन लोगों को कि भगवान को ये नहीं चाहिए आपका, तो फिर कैसे दें महाराज जी? हमने 200 रुपए का माला खरीदा है, बढ़िया मिठाई खरीदी है, भगवान को कैसे दें? अरे आपकी मिठाई और आपका माला फेंकने से नहीं जाएगा। आप जहां खड़े हैं, चलिए मैं आपको एक भाव कराता हूं। जरा सभी लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, बैठ जाए फटाफट, समय कम है। बैठो और आंख बंद, नेत्र बंद करो और जैसा जैसा मैं कहूं वैसी वैसी कल्पना करना। बड़े प्यार से आप कल्पना करो कि आपके हाथ में बहुत सुंदर कमल का एक माला है, कमल ही कमल है, उस हार में गुलाबी गुलाबी से कमल है और नील कमल भी है। नील कमल का एक सुंदर सा आपने हार लिया है और आप ठाकुर जी के पास गए हैं, आप वृंदावन गए हैं, बिहारी जी के चरणों में आप बिहारी जी के सामने पहुंचे हैं। सुंदर सी उनकी आंखें, आप दर्शन कर रहे हैं, उनके मोटे मोटे बड़े बड़े नेत्र, उनके सुंदर सी मुस्कान, उनके घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से मुस्कान, उनके गले पर सुंदर सी माला। अब आप बिहारी जी का दर्शन करते करते अपने नेत्रों से बिहारी जी को कहो, हे प्रभु आप आए, आपके लिए मैं हार लेकर आया हूँ। आप अपने ही स्थान पर खड़े खड़े ऐसी कल्पना करिए कि आप बिहारी जी को हार पहना रहे हैं। ये देखिए ये पहनाया हार। अब ये हार भगवान के गले से लेकर के भगवान के चरणों तक पहुंच गया और नील कमल इतना सुंदर है। ठाकुर जी बोले वाह कितना सुंदर हार है। अब हमने कहा कन्हैया जी, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अब आप यहाँ आए हैं मेरी सेवा स्वीकार करने, तो चलिए मैं आपको भोजन कराता हूँ। अब हमने बड़े प्रेम से अपने हाथ से बढ़िया लड्डू बनाए और बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बना करके और लड्डू बनाकर सोने की थाली पे सजाया, तुलसी का पत्ता डाला और तुलसी का पत्ता डाल करके ठाकुर जी को हमने लड्डू पकड़ाए। अब तो भगवान स्वयं बिहारी जी अपने हाथ से लड्डू उठा रहे हैं। जरा दर्शन करिए, भगवान लड्डू उठा रहे हैं और अपने मुंह पे रख रहे हैं, प्यार से भगवान लड्डू खा रहे हैं और लड्डू खाते समय कह रहे हैं वाह कितना सुंदर लड्डू है। जैसे सुदामा के चावल भगवान खा रहे हैं और चावल खाते समय भगवान कह रहे हैं वाह सुदामा कितने बढ़िया तुमने चावल दिए हैं, सुदामा ने चावल खिलाए हैं। आइए जरा आप और हम प्यार से प्रेम से ठाकुर जी को
श्री कृष्ण को लड्डू खिलाते हैं। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं। लड्डू खाने के बाद हमने भगवान को बढ़िया से दूध में मिश्री डालकर, बढ़िया तुलसी का पत्ता डालकर पकड़ाया। सोने की गिलास में ठाकुर जी प्रेम पूर्वक वो दूध ग्रहण कर रहे हैं। अब भगवान को थोड़ा सा पानी देकर ठाकुर जी का हमने मुंह पहुंच दिया और भगवान के चरणों को हमने प्रणाम किया और हमने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके ये चरण हमें प्राप्त होते रहें। तब तक राधा जी आ गई और राधा रानी को हमने श्याम सुंदर के पास पाकर के कृतार्थ अपने आप को समझा। उन दोनों को हमने सोने की सिंहासन पर बिठाया, आरती प्रज्वलित की और प्रेम से आज राधा कृष्ण की, राधा माधव की आरती उतार रहे हैं। जय हो ठाकुर जी की आरती। भगवान टुकुर 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 हमारी तरफ देख रहे हैं और हम प्यार से उनकी आरती उतार रहे हैं। और फिर राधा जी का एक चरण हमने पकड़ा, कृष्ण जी का एक चरण पकड़ा और चरण पकड़ के हमने अपने मस्तक पे उनके चरण पधरा दिए और कहा कि प्रभु बस यही प्रार्थना है कि आपके चरणों की रज मेरे मस्तक पे बनी रहे, आपके चरण मेरे मस्तक पे सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएं। फिर वो राधा माधव की छवि को मैंने अपने हृदय में विराजमान कर लिया और अपने मन मंदिर में राधा माधव को मैंने देखा। अब बड़े प्रेम से अपने दिल में ही राधा जी का सुंदर सी मुस्कान, राधा जी की सुंदर सी मुस्कान, श्याम सुंदर की सुंदर सी घुंघराले से बाल, मुकुट पर मोर का पंख है, सुंदर सा दर्शन ठाकुर जी का दिल में बसा लो और चलते फिरते बस वही दर्शन करते रहो। भोजन करने के पहले उनको कराओ, डी ठाकुर जी भोजन करो, माला पहनो, जो है सब कुछ समर्पित करो और कह दो कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरि शरणम कहते कहते अब आप धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। जो भी आपको चढ़ाना है भाव की दृष्टि से चढ़ाइए। हाँ? फलम, कौन सा फल चढ़ाएंगे? नारियल फल नहीं, अपने कर्मों का फल। यहाँ कथा सुनने से हमें जो भी पुण्य प्राप्त हुआ वो पुण्य का फल हम भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। प्रभु कथा के बाद हमें जो फल मिला वो फल आपके चरणों में कर्मों का फल चढ़ा रहे हैं ठाकुर जी के, ना कि नारियल फल। अपने कर्मों का फल चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम फलम। अब बताइए, आपने भाव बनाया तो आपने माला भी पहनाया, लड्डू भी खिलाया, भगवान ने खाए ना। ऐसी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, भाव की पूजा। अब आपका कोई आदमी दिल्ली में रहता हो, बोले कि हमें 10,000 की जरूरत है, हमें पैसा दो, तो आप लोग बोलो तुम छत पे चढ़ो, हम भी छत पे चढ़ते फेंक रहे हैं, कैच कर लेना। तो 10,000 यहाँ से फेंको, चला जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? बोले बैंक में डाल दो। बैंक में डालोगे तो वो आदमी तुरंत निकाल लेगा, वहां पहुंच जाएगा। जैसे आप पैसा भेजना चाहते हैं बैंक में डाल दीजिए, वहां पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी चीज ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, भाव की और श्रद्धा की बैंक में डाल दीजिए, भगवान तक पहुंच जाएगा, ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ये श्रद्धा, ये भाव की बैंक ही ईश्वर तक पहुंचाती है। भाव नहीं और फेंकते रहो तो क्या होगा? फेंक दो ना सब कुछ। तो पत्रम मतलब कौन सा? जल्दी बोलो। पत्रम मतलब क्या? पत्र मतलब क्या? क्या? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तिनका बन करके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ना ही तिनका बनकर ये पत्रम है। ये मैं पत्ते की तरह चढ़ जाऊं ठाकुर जी के चरणों में। पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प? मन रूपी पुष्प। फलम, कौन सा फल? कर्मों का फल। और तोयम, तोयम मतलब जल। हमारी माताएं जल चढ़ाती हैं भगवान जी को, आप भी चढ़ाते हैं जल। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? ये जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल? सुदामा जी जब कृष्ण के पास आए तो सुदामा के चरणों को भगवान ने धोया था। किस जल से धोया था? नेत्रों के जल से। भगवान सोचिए, एक भगत के लिए भगवान ने अपने नेत्रों के जल से उसके चरणों को धुल दिया। यदि भगवान भक्त के चरणों को नेत्रों के जल से धुलता है तो क्या हमें भगवान को पानी से नहलाना चाहिए? ना, हमें भी प्रेम और श्रद्धा के जल से भगवान को नहलाना चाहिए। नेत्रों के जल से, भाव के जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए, ना कि पानी भर भर के उड़ेलती रहो। याद रखना मेरी माँ, जिनको भगवान तक पहुंचना है उन्हें भगवान के प्रेम में रोना पड़ेगा।
शर्त है। बच्चा अपने कोई जिद पूरी करता है ना, वो रो रो के अपनी जिद पूरी करता है। भगवान को जिन जिन ने पाया है वो सारे लोग भगवान की याद में रोए हैं। और जब प्रेम करेंगे ना किसी से तो उसके लिए ही आंखों में आंसू आएंगे। यदि भगवान के लिए आंसू आ गए तो समझ लेना कि आपका भगत होना सफल है। आप सच्चे भगत तब हैं जब उनकी याद में आंखों से जल आए, प्रेम के आंसू आए। रोया करिए उनकी याद में। हम याद करते हैं उनको जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्या कृष्ण के लिए आपकी आंखों में आंसू आए? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आए? अच्छी मीराबाई रात रात रोती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। और याद रखना मेरी माँ, मेरे भाई बहन, यदि तुम भगवान में लग गए, ईश्वर से जुड़ गए, तो ये संसार तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। मीराबाई ने संसार छोड़ा नहीं था। जो भगवान से जुड़ जाता है उसे छोड़ना नहीं पड़ता। ये संसार अपने आप छूट जाता है, सब छूट जाता है। कैसे? आम का फल कच्चा होता है तब तक वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो अपने आप छूट जाता है कि नहीं, पेड़ की डाल से। हाँ या ना? ऐसे ही हम कच्चे हैं तब तक हमने पकड़ रखा है पत्नी को, पति को, परिवार को, धन को, दौलत को, ये संसार को हमने पकड़ रखा है क्योंकि अभी कच्चे हैं। जिस दिन पक जाओगे तुम्हारी भक्ति पक जाएगी, प्रेम पक जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। वैसे ही छूट जाएगा जैसे पका हुआ फल डाल छोड़ देता। भक्त लोग छोड़ते कुछ नहीं है, छोड़ देना और छूट जाना। यदि आपने छोड़ दिया तो उसका अहंकार आ सकता है कि मैंने छोड़ा है, पर छूट गया तो अहंकार नहीं आएगा। तो छूट जाए, छूट जाए। बस क्या बताएं भक्तों, भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को जल कौन सा? नेत्रों का जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये 4 चीजें भगवान को बेहद पसंद है। इनमें से एक भी चढ़ा दो कि कल्याण हो जाएगा। आहा। अब तो भगवान ने कृपा करी, 2 अंगुल की कमी पूरी हुई और मां यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अब उखल को टेढ़ा किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना। भगवान अब सुखिया माँ को फलों के बदले धन देकर के वृंदावन चले गए, जहां पर भगवान बकासुर को बंगला बनकर आया, बंगला को मारा। अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को मारा। एक दिन भगवान यमुना के तट पर प्रेम से भोजन कर रहे थे। भगवान के मित्रों में एक मित्र बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल। आज जब सब भगवान को रोटी मिश्री मक्खन खिला रहे थे ना, तो वो मंगल बोला कि काश मैं भी कुछ लाया होता तो कन्हैया को खिलाता, पर दुर्भाग्य है मैं कुछ लेकर नहीं आया। भगवान मंगल के भाव को समझ गए, कहने लगे मेरे लिए क्या लाया है, जल्दी लेकर आ। मंगल दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया मैं कुछ नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। दौड़ा दौड़ा मंगल घर गया, माँ मेरे लिए क्या बनाया है? माँ बोली कुछ नहीं बनाया बेटा। तो मैया बोली बेटा परसों की कढ़ी रखी है, कहो तो दे दूं। अब मिट्टी के पात्र में कड़ी भर के मंगल चल पड़े। रास्ते भर सोचते हैं ये बासी कड़ी कन्हैया खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। मरूं तो मैं मरूं, बीमार पड़ूं तो मैं, मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। इस भाव से यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल ने वो कड़ी खुद पी ली। और जब भगवान ने देखा पूरी कड़ी पी ली, दौड़ कर भगवान आए, मंगल पूरी तूने पी ली, छोटी थोड़ी सी बची है वो छोड़ देना। मंगल ने देखा कि कन्हैया आ गए, मिट्टी का पात्र कड़ी से भरा यमुना में फेंक दिया, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह में कड़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान ने कहा तेरे मुंह पे जो कड़ी है वो तू बची रहने देना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख पे लगाया और मंगल के गालों में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कड़ी भगवान के अंदर आ गई। इस जूठन उगलन कड़ी का पान भगवान ने किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे का उगलन कौन खा सकता है? केवल माँ खा सकती है। आज भक्त का उगलन खाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया। वो शबरी के बेर खाते हैं, वो विदुरानी के छिलके खाते हैं, वो सुदामा के चावल खाते हैं और मधुमंगल के अंदर की कढ़ी भी खाते हैं। यदि प्रेम हो तुम्हारा जूठन तुम्हारा उगलन खाएगा। ऐसा भगवान है। उससे प्रीति नहीं करते हो, उससे प्यार नहीं करते हो, ये दुनिया वालों से प्यार की उम्मीद लगाए बैठे हो। ये क्या तुम्हारे प्यार का मूल्य देंगे मेरी माँ? ये दुनिया वाले आपके प्यार का सही मूल्य नहीं देते। सुदामा ने प्यार किया कृष्ण से, मूल्य चुकाया कि नहीं? कृष्ण ने गले से लगा करके चरण धुल करके चुकाया। बोलो, ये संसार से मोहब्बत करोगे ना रोना पड़ेगा।
आपके प्रेम का सही मूल्य कोई दे सकता है, केवल कृष्ण। आज भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, बछड़े ब्रजवासी चुराए। बाद में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, भगवान ने धेनुकासुर को मारा है, कालिया नाग पर कृपा करी है। गेंद का खेल खेलने गए, काली दह पे गिर गई, काली दह पे भगवान जी कूद पड़े हैं। कालिया नाग को मारने आए हैं। पत्नियां कहती हैं क्यों आए हैं? भगवान बोले तुम्हारा कालिया नाग जो है ना, इसको हम ले जाएंगे और हमारी माँ यशोदा दही मंथन करती है तो माँ की रस्सी बार बार टूट जाती है, तो तुम्हारे इस पति की रस्सी बनाएंगे, सांप की रस्सी बनाएंगे। तो पत्नियां बोली हमारा पति तो बहुत बड़ा है और दही मंथन में तो छोटी सी रस्सी लगती है, फिर और रस्सी का क्या करोगे? बोले आधी रस्सी का हम मथानी में लगा करके दही मंथन के काम पे लेंगे और बची हुई रस्सी फिर राधा जी के लिए झूला बनाएंगे, इस पेड़ से उस पेड़ में बांध देंगे और राधा जी को झुलाया करेंगे इसमें बिठा करके। आज कालिया नाग को भगवान ने वहां से विदा किया, कालिया नाग का कल्याण किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया है भगवान ने, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है भगवान ने। और आज गोपियों ने वस्त्र उतार करके स्नान किया है, तो भगवान ने कहा कि ये गलत है, वस्त्र पहनकर स्नान किया करो, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पाप लगता है। गोवर्धन की पूजा माँ यशोदा ने 56 भोग बनाया। कन्हैया बोले माँ किसके लिए बना रही हो? माँ ने कहा इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। भगवान ने गलत परंपरा को बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा को स्टार्ट कर दिया। आइए हम भी गिरिराज भगवान का पूजन करते हैं। सारे ब्रजवासियों ने भगवान का प्रस्ताव स्वीकार किया है, सारे लोग पूजा कर रहे हैं गोवर्धन भगवान की। आज हमारे गांव वाले भक्तों ने भी भगवान को घर में बना करके भोग समर्पित किया है। आइए हम भी चलते हैं पूजा करने। ब्रजवासियों ने सबसे पहले गोवर्धन भगवान को मानसी गंगा में स्नान कराया, फिर भोग लगाया। एक रूप में भगवान भोग लगा रहे हैं, दूसरी रूप से भगवान भोजन स्वीकार कर रहे हैं।